Hello students, welcome or welcome back to our YouTube channel शिक्षा समाधान, your one-stop destination for all counseling and admission related queries. So आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको पीछे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। Almost 80% student choose wrong college/branch as per their merit due to lack of knowledge. अब हम इवेंचुअली क्या करते हैं, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छी मेरिट आती है हमारी, पर क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज से यहाँ पे सेंस क्या है कि जब कॉलेज चूज करने की बात आती है तो हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती कि भाई अच्छा इस काउंसलिंग की ये पेपर देंगे तो ये काउंसलिंग अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें इतने इतने कॉलेजेस हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल नॉलेज होती ही नहीं है। तो क्या होता है कि रैंक तो अच्छी आई थी पर जब नॉलेज नहीं थी तो जो हम अचीव कर सकते थे, मतलब जो हमारा टू द मैक्स हम जितना बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अचीव कर सकते थे उतना हम अचीव नहीं कर पाए। तो हम किस में रह गए, ये जो 80% स्टूडेंट्स थे हम इसमें रह गए। तो अगर आप हमारी वीडियो और हमारे एंड्रॉयड ऐप को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आप इस 80% में नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारा मोटिव ही यही है कि किस तरीके से आपकी जो भी जितनी भी आपने मैक्सिमम मेरिट आपकी आई है उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दिलाना हमारा मोटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं IIIT दिल्ली की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ भाई कितनी ब्रांचेज हैं, क्या क्या इनका रैंक जा रहा है। तो बात करते हैं आगे। अब इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 2008 है और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है मतलब। एंड जो इनकी कॉलेज फीस है वो 4 LP है, यानी 4 लाख सालाना है। और इनका जो एवरेज पैकेज है वो आपका 8.5 लाख के अप्रॉक्स रहता है। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो इनका काफ़ी ज़्यादा है, वो 40.72 लाख, इट्स लाइक 41 लाख के अप्रॉक्स आपका मैक्सिमम पैकेज इनका अभी तक गया है, हाईएस्ट पैकेज। तो यहाँ तक तो हमने बात डिस्कस कर ली कि हाँ भाई बढ़िया सा कॉलेज दिख रहा है, बढ़िया सा फोटो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में। अब हम चाहते हैं कि हाँ बाहर सुंदर तो अच्छा लग रहा है, बाहर से अंदर की भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, क्या इवेंट्स होते हैं नहीं होते हैं। तो मान लीजिए इस कॉलेज का देखना है तो बहुत आसान है, वेबसाइट पे गए देख लिया। लेकिन अब एक कॉलेज अच्छा लग रहा है ऐसा तो नहीं है, हर कॉलेज की अलग अलग वेबसाइट पे जाना, सर्च करना चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाती है। तो इसीलिए मैं आपको अपने ऐप पे एक बार विजिट करवाना चाहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का कुछ हमारा ऐप का लोगो दिखता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये मेरा खुल गया होम पेज। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग थी उनमें मैंने जैक दिल्ली को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर 5 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें आपका आता है 3rd पॉइंट पे हमारा आया IIIT दिल्ली। अब हमें इसके बारे में इन्फो चाहिए, हम बस गए इस पे एक सिंगल क्लिक किया। अब इसमें कौन सी ब्रांच की कितनी फीस है ये इसमें शो कर दिया। चलो ठीक है, ये तो भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ROI है, ये तो हमें चेक करना ही करना रहता है। अब हम गए, चलो देखते हैं दिल्ली गैलरी में क्या क्या है। तो ये इनका कुछ हॉस्टल का इन्होंने दिखा दिया कि हॉस्टल है किस टाइप का। अब लैब है, ठीक है, बाहर से तो भाई हाई भौकाली वाला देख ही रहे हैं, कितना बढ़िया इनका कैंपस है। अब ये तो चलिए हमने देख लिया, फी स्ट्रक्चर देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आते हैं प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट पे जो इनका एवरेज पैकेज, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, 8.5 लाख के अप्रॉक्स इनका एवरेज पैकेज रहता है और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 40.72 लाख के अप्रॉक्स रहता है। और ये जो इनकी ये है वो कंपनीज की लिस्ट जो विजिट करती हैं। तो इतना आपको एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई इस कॉलेज में इतना है। एंड सिमिलरली इनके जैक के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं आप उनके बारे में विजिट कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बताती हूँ कि आपको हर एक वेबसाइट पे जा करके, हर एक कॉलेज के पोर्टल पे जा करके आपको चीज़ें सी थ्रू करने के लिए बार बार नहीं जाना पड़ेगा। आप एक क्लिक में सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सब हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस जाइए, उसको इंस्टॉल करिए और यूज़ करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स इन JEE मेंस 2022। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई कितने मिनिमम मार्क्स आपने गेन किए हैं, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कि हाँ ये आपके मिनिमम मार्क्स है। तो अगर आपके जितने भी नंबर आए हैं उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इतने पे हमें ये वाली ब्रांच मिलेगी, या जो सी भी ब्रांच आपको चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिल रही है तो कौन सी मिलेगी। ये भी हो सकता है भाई जिसके लिए आप एम कर रहे हो उससे अच्छी मिल जाए आपको। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको इन ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ।
सबसे पहले आती है हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें भी CSAI हाईलाइट कर दूं, यानी कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें मेल और फीमेल का मतलब इन्होंने मेल और फीमेल कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड नहीं किया है, दोनों के लिए रेशियो सेम है। बस जो जनरल EWS मतलब जो जनरल कैटेगरीज हैं उनको इन्होंने डिवाइड कर दिया कि जनरल EWS, OBC, SC और ST में क्या क्या आपके मार्क्स वेरी करेंगे, एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स वेरी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरल कैटेगरी में, जिसका एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स आपका 194, EWS का 173, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इनका 173, OBC है तो 163, SC है तो 116, ST है तो 103। फिर आती है हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स आपके 190, EWS है तो 180, OBC हैं तो 176, SC हैं तो 115 और ST हैं तो 94 के आसपास लाई करेंगे आपके। उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स विच मीन्स CSAM, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं उनके लिए 203, EWS है तो 187, OBC हैं तो 159, SC है तो 109 एंड ST है तो आपका 91 एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स रहता है, मतलब रहेगा। अब आती है आपकी CSD विच मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपका 190, EWS है तो 166, OBC है तो 179, SC है तो 117 एंड ST है तो 97 के अराउंड रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। अब CSSS ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इसके लिए जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स आपका 178, EWS हैं तो 159, OBC हैं तो 150, SC हैं तो 105 एंड ST हैं तो 85। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस एंड बायोसाइंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी CSB है। और जो जनरल कैटेगरी में लाइक करते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स 171, EWS है तो 167, OBC हैं तो 145, SC हैं तो 108 एंड ST हैं तो 89। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स 116, EWS है तो 164, OBC हैं तो 141, SC हैं तो 91 एंड ST हैं तो 77। अब मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ में एक्सपेक्टेड मार्क्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, पर आप सोच रहे होंगे कि भाई मार्क्स तो ठीक था, अब रैंक के ऊपर भी थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इसके लिए मैं आपको फिर से हमारे ऐप पे एक बार विजिट करवाने ले चलती हूँ। तो फिर से आ चुके हैं हम अपने ऐप पे। मैंने ऐप पे अपने क्लिक किया तो हमारा ये आपका फ्रंट खुल के आ गया। अब इसमें गए जैक दिल्ली में। अब जैक दिल्ली के अंदर अब हमें क्या देखना है कि भाई कॉलेज प्रेडिक्टर पे हम गए, हमें चेक करना है कितनी रैंक है, क्या है, उस हिसाब से क्या क्या मतलब हमें किस कॉलेज में क्या ब्रांच एंड ऑल मिल जाएगी। तो अब इसने पूछा मैं डोमिसाइल मतलब मेरा डोमिसाइल कौन सी स्टेट का है, दिल्ली का है या अदर स्टेट का है, तो मैं फिलहाल के लिए दिल्ली डाल देती हूँ। जेंडर मेरा फीमेल है एंड कैटेगरी इसमें मेरी मांगी है तो मैंने जनरल डाल देती हूँ। एंड एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, इसके लिए आपके जो उसके आगे आई बटन बना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि इसके क्या क्या लाइक आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आप इसको फुल रीड करके देन आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। फिलहाल मैं इसमें नो भर देती हूँ और जे मेंस की रैंक मैं इसमें आपके अप्रॉक्स 5000 डाल देती हूँ। अभी मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि हाँ ये जो आपने चीज़ आपने फिल किया है यहाँ पर है वो सही है कि नहीं, तो मैंने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई सब सही है। अब इसमें हमने देखा कि हम सर्च कर रहे थे IIIT दिल्ली के लिए, तो हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अब इसने मुझे दिखा दिया कि ये हमारी ब्रांचेस हैं। अब इसके आगे ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो इमोजी है ये क्यों बन के आ रहा है, ये स्माइली फेस है या लाइक सैड फेस है, क्यों बन करके आ रहा है। तो स्माइली फेस बनने का मतलब क्या है कि आप जब जो भी आपकी रैंक आ रही है उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब जैसे मैंने अपनी रैंक डाली है 5000, तो 5000 पे मुझे बता रहा है कि लास्ट ईयर क्या क्या रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड, तो उस हिसाब से
आपको मिलेगी आपकी रैंक, मतलब आपकी रैंक पे आपको वो ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जैसे मैंने CSAI पे मैंने क्लिक किया तो अब इसने मुझे दिखा दिया कि राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या थी लास्ट ईयर। तो मैंने डाली है भाई, मैंने डाली अपनी 5000। अब इनकी 7th राउंड की क्लोजिंग रैंक ही 3788 है, तो मतलब चांसेस ना के मतलब ना ही हैं, समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर ना के बाद मतलब लाइक 50-50 होता तो दूसरा इमोजी बन के आता। अब यहाँ पे ग्रीन बन के आ रहा है, मतलब अब इसमें देखिए, अब इसमें राउंड 1 की जो क्लोजिंग थी, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, अब मेरी 5000 मैंने जब डाली है तो राउंड 4 की जो क्लोजिंग आई है वो 5442 है। तो मतलब दिखा रहा है कि राउंड 4 की क्लोजिंग तक आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। सिमिलरली जितनी भी और बाकी ब्रांचेस हैं उनकी आपको कट ऑफ शो कर देगा, किस ब्रांच का कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मेरी रैंक कितनी आई है। अब हम देख लें यहाँ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अब बात इतनी सी यहाँ पे सीमित नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कॉलेज के लिए डिक्लेयर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक कॉलेज की बात है तो हम नेट पे सर्च कर लेंगे। अब वही चीज़ है ना, हम पढ़ने में तो भाई बड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, पर इस काम में स्मार्टनेस दिखाना हम भूल जाते हैं, जहाँ हमें दिखानी होती है वहीं हम लाग कर जाते हैं। तो अब क्या है, अब एक कॉलेज के लिए सर्च करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको मल्टीपल कॉलेजेस एक्सेस करने हैं, मल्टीपल काउंसलिंग के लिए डेटा एक्सेस करना है, तो हर एक काउंसलिंग पे जाकर के उसके हर एक कॉलेज पे जाकर के चीज़ें एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम जितना भी डेटा है आपको कंप्लीटली हमारे ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना पूरा टाइम ना सिर्फ पढ़ाई पे इन्वेस्ट करिए। ये जो काम है आप हम पे छोड़ दीजिए, हमारे चैनल और हमारे ऐप के साथ बने रहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मैंने इतनी देर में आपको ऐप का भी हमारे ब्रीफ दे दिया, जो मतलब मिनिमम मार्क्स थे उनका भी मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स का, और जो हमारे ऐप पे डेटा अवेलेबल था रैंक के अकॉर्डिंग उसके उस पर भी मैंने आपको दिखा दी कि हाँ भाई चेक कर लो कितने राउंड तक कितना कट ऑफ जा रहा है, लास्ट ईयर कितना गया था, तो आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ये सब चीज़ें आप हमारे ऐप पे इजीली जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो लाइन लिखी है ना बिल्कुल सटीक लिखी है हमने, कि सही और सभी जानकारी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। मतलब आप हमारे YouTube चैनल पे एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम नए नए कॉलेजेस की वीडियो डाल रहे हैं। हो सकता है आपको उनके बारे में कुछ पता हो, कुछ ना पता हो, और उसके बाद हम इसीलिए आपको बार बार फोकस कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऐप पे विजिट करिए, तो आप हमसे भी ज़्यादा उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। That's all for today. Thank you so much for watching this video till end. And don't forget to like, share and subscribe. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, इस ऐप को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इस समय आपके जितने भी बैचमेट्स हैं सब किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे कि हाँ भाई इतनी रैंक आ गई, बड़ा परेशान है, कैसे करें, क्या करें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके कैरियर में। और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई नई वीडियोस और नए नए टॉपिक्स को कवर करने का मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन भी बिल्कुल खाली है, आपको जो भी क्वेरी हो, अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है या वीडियो में जो डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें कुछ पूछना है या कुछ नया टॉपिक है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उसे बिना किसी भी हेजिटेशन के हमारे साथ शेयर करिए, जिससे कि हम आपके लिए जितना बेटर से बेटर हो सकता है यही करना हमारा मोटिव है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान।